तो गाइस इंटरनेट का यूज़ तो हम सभी लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे दिमाग में जरूर से क्वेश्चन आता है कि आखिर जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है, कैसे दोस्तों हमारे मोबाइल पे हम कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करते हो वो दोस्तों हमको तुरंत दिख जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा कि जैसे हमको कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर देता है 1 GB पर डे 2 GB पर डे, तो दोस्तों हमने जितना यूज़ किया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ डेटा होता है जिसको कि हम दोस्तों यूज़ नहीं कर पाते, आखिर उसका क्या होता है, वो डेटा कहाँ जाता है। तो ऐसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आपको दोस्तों जानना तो वीडियो करने तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल नॉलेज। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस हम जानते हैं आखिर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। दोस्तों यदि हम अपने मोबाइल पर लैपटॉप पर कोई भी वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं, हम उसको दोस्तों सर्च कर रहे हैं, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो वेबसाइट होते हैं उसके सर्वर जहाँ पे भी होता है, चाहे वो अपनी कंट्री के अंदर, सपोज जैसे हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही उसका सर्वर हो या फिर दोस्तों किसी अदर कंट्री पे सर्वर हो, तो उससे कोई मैटर नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फ़ोन है, जो भी या फिर लैपटॉप है, तो उससे उस सर्वर तक बीच में दोस्तों कनेक्शन बनाया जाता है। अब जो पूरा दोस्तों जो चीज़ होती है वो ये कनेक्शन बनाते हैं, वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यदि हम बात करें अपनी कंट्री में, इंडिया में, तो यहाँ पर दोस्तों मेनली 2 कंपनियाँ होती हैं, जहाँ जो कि हम बात करें Tier 2 और Tier 3 कंपनी। तो ये कंपनी दोस्तों जनरली इनको बोलता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे यहाँ पे है रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पे बीएसएनएल, ये सब दोस्तों यहाँ पे आईएसपी है, नेटवर्क प्रोवाइडर है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आती है Tier 2 कंपनी। तो ये दोस्तों क्या करती हैं, इन्होंने जो टावर होता है इनका, तो उन टावर से दोस्तों जो उस पूरे इंडिया में ज़मीन के अंदर यहाँ पर फाइबर केबल्स बिछा के रखी हुई है, मतलब पूरे इंडिया में कवर करके रखा है, सभी जगह अपना नेटवर्क फैला के रखा है, किसके थ्रू, फाइबर केबल्स के थ्रू। तो सर जैसे कि मान लो हम यहाँ पे सर्फ कर रहे हैं, कोई भी एक वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं और उसका सर्वर मान लो यहाँ पे इंडिया में ही है, सपोज बात करें कि बेंगलोर में, और हम वेबसाइट सर्च कर रहे हैं यहाँ पे एमपी में, भोपाल में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि भोपाल से लेके उस जो सर्वर उसका है कहाँ पे, बेंगलोर में, तो उस तक दोस्तों एक कनेक्शन बनाया जाता है जो कि इन फाइबर केबल्स का यूज़ करके ही बनता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली हमारी Tier 2 Tier 3 कंपनियाँ कर लेती हैं, जो हमारे आईएसपी हैं वो कर लेते हैं। तो उनकी केबल्स के थ्रू दोस्तों डेटा जो है वो जाता है। अब दोस्तों हम बात करें इंटरनेशनली कि भाई इंडिया के बाहर मान लो किसी वेबसाइट का सर्वर है तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि इंडिया के बाहर कोई सर्वर है तो यहाँ पर दोस्तों आती है Tier 1 कंपनी, जो दोस्तों क्या होता है कि जो सी होता है, समुद्र होता है, तो उसमें दोस्तों वो अपनी फाइबर केबल्स बिछा के रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मान लो आपको इंडिया के बाहर की सर्वर से कनेक्ट होना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आईएसपी है जो कि इंडिया में है, तो वो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट होता है लैंडिंग पॉइंट पे, जहाँ से कि दोस्तों जैसी बात करें कि जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है जो भी फाइबर केबल्स, तो यदि इंडिया में बात करें तो उनका लैंडिंग पॉइंट दोस्तों जैसे मुंबई में है, चेन्नई में है, कोच्चि में है, तो इन जगह दोस्तों उसका लैंडिंग पॉइंट है, मतलब वहाँ पर दोस्तों कनेक्टेड है, और वहाँ से फिर जो आईएसपी हैं वो अपनी केबल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे भोपाल से सपोज हमने एक वेबसाइट को सर्च किया जिसका कि जो सर्वर है वो यूएस में है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले Tier 2 Tier 3 कंपनियाँ होंगी जो अपने आईएसपी होती हैं, तो वो दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी हमने सर्च किया है तो वो उनकी फाइबर केबल के थ्रू जाएगा लैंडिंग पॉइंट तक, सपोज बात करें मुंबई तक, और मुंबई से दोस्तों वो जो फाइबर केबल बिछी हुई हैं, जो सबमरीन केबल्स भी कहा जाता है जिनको, तो उन केबल से दोस्तों वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा यूएस पे, और यूएस पे सर्वर है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया कनेक्शन का काम। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली जो कनेक्शन बनता है वो बनता है फाइबर केबल से। अब फाइबर केबल इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग दोस्तों इनकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। हम मान के चलो यहाँ पर दोस्तों 300 400 500 Gbps की स्पीड दोस्तों ये हमको देती हैं जो फाइबर केबल्स होती हैं वो। अब दोस्तों जैसे ही हम कोई भी साइट को सर्फ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि डेटा का आदान प्रदान होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, या तो वो वहाँ पे जाएगा या फिर दोस्तों वो सर्वर से यहाँ पे हमारे तक आएगा, फ़ोन तक। तो यहाँ पर डेटा या तो जाएगा या डेटा रिसीव होगा। अब डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए इन फाइबर केबल्स का यूज़ किया जाता है, और ये जो फाइबर केबल्स हैं ये इसी डेटा को जैसे हमने कोई डाउनलोड किया तो उस सर्वर से डाउनलोडिंग हुई तो वो दोस्तों कैसे आता है, उन फाइबर केबल्स के थ्रू ही आता है। तो ये हुई दोस्तों बात कनेक्शन की, आखिर किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें कि अगर हमको जो आखिर डेटा मिलता है पर डे की 2 GB 1.5 GB 1 GB डेटा पर डे, तो वो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब दोस्तों यही होता है सिंपली कि आपको दोस्तों एक लिमिट दी गई है कि यहाँ पे आपको 1 GB या 2 GB लिमिट दी गई है कि आप उन जो आईएसपी होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी जो फाइबर केबल्स बिछी हुई है उनमें से आप इतने डेटा को एक दिन में ट्रेवल कर पाएंगे, या तो आप उसको सर्वर तक पहुँचा दें, सर्वर से कोई चीज़ डाउनलोड कर लें। तो इतनी लिमिट का डेटा ही दोस्तों वहाँ पर आप उस फाइबर केबल्स के थ्रू दोस्तों ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सपोज़ आपने यहाँ पे 2 GB डेटा आपको पर डे मिला,
आपने दोस्तों वहाँ पर 1.5 GB तक यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर ने तो आपको दिया है कि भाई आप 2 GB पूरा डेटा जो है 2 GB तक का डेटा आप उस केबल्स में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ 1.5 GB किया। अब क्या दोस्तों, अब कुछ नहीं, जो बचा हुआ 500 GB जो आपको और फैसिलिटी दी गई थी कि भाई 500 MB कि यहाँ पर दोस्तों आप 500 MB डेटा और भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया तो इसका कोई बात नहीं, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं होती कि भाई बचा हुआ डेटा कहाँ गया। एक्चुअली दोस्तों आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप इतना उसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपने उतनी लिमिट का नहीं किया। आपका जितना यूज़ है आपने उतना किया। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता कि बचा हुआ डेटा कंपनी उसका क्या करती है कैसा, वो तो एक उन्होंने सर्विस दी है कि हमने तो यहाँ पे पूरी फाइबर केबल्स बिछा दी हैं। अब इसमें से आपको यदि डेटा ट्रांसफ़र करना तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। उस चार्ज के बदले में हम आपको एक लिमिट देंगे कि आप इतनी लिमिट तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर डे या पर महीने, जो भी उनका प्लान रहता है उसके अकॉर्डिंग। और यदि उतना डेटा आपने ट्रांसफ़र कर लिया तो उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे आपका जो IP होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फ़ोन या आपके लैपटॉप का IP होता है ब्लॉक कर देते हैं। भाई आपको जितनी फैसिलिटी दी गई थी, जितना डेटा आपको दिया गया था ट्रांसफ़र करने के लिए, आप उतना ट्रांसफ़र कर चुके हैं हमारी केबल्स में से। अब आपको और परमिशन नहीं देंगे। यदि आपको परमिशन चाहिए, यदि आपको और डेटा ट्रांसफ़र करना तो आपको दोस्तों अगला रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी जो चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से दोस्तों काम करती हैं। और दोस्तों हम बात करें डेटा प्लान की कि वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, दोस्तों वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे मान लो सबमरीन में जो इंटरनेशनली जो बिछी हुई है फाइबर केबल्स TR1 कंपनी ने बिछाई हुई हैं, तो वो दोस्तों कुछ चार्ज लेंगी। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो TR2 कंपनी, TR3 कंपनी है, उन्होंने भी अपनी फाइबर केबल बिछाई हुई, तो उनका भी दोस्तों जो इनिशियल कॉस्ट लगा तो उसमें से दोस्तों वो भी ट्रांसफ़र करने के लिए चार्ज लेंगी, डेटा ट्रांसफ़र का चार्ज लेंगी। इसको दोस्तों सब कुछ मिला के सब अपना प्रॉफिट निकालने के बाद फाइनल दोस्तों जो चार्ज होता है वो दोस्तों हमसे वसूला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों डेटा प्लान है वो तैयार किया जाता है कि आखिर कितने रुपए का डेटा प्लान हमको मिलेगा और कितना डेटा उसमें से हम ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में नहीं है दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझिए। आपको दोस्तों आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है और हमारा जो बचा हुआ डेटा होता है आखिर वो कहाँ जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि आपका कुछ टेक या साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब लोगों तक फैला दीजिए, जिससे सबको पता चल जाए कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। दोस्तों आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।